जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पथ के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्लाइड केमिस्ट्री वन, जो कि हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट होते हैं। मान लें ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, जितने भी ब्रांचेज है फर्स्ट ईयर में उन लोगों को पढ़ना होता है अप्लाइड केमिस्ट्री वन। तो इस वीडियो के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्लाइड केमिस्ट्री वन। पहले जानेंगे केमिस्ट्री क्या होता है, आखिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना अति आवश्यक है। फिर उसके बाद देखेंगे इसमें कितने यूनिट है, जो कि हमारा सिलेबस जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इससे जो पहले 2023 तक अप्लाई किया जाता था वो हमारा ओल्ड सिलेबस था एसवीटी के अनुसार, लेकिन जो हमारे 2024 में न्यू स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है, जिसका एडमिशन हो चुका है, उन लोगों को न्यू सिलेबस दिया गया है पढ़ने के लिए। तो वही अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम आप लोगों को केमिस्ट्री का वीडियो प्रोवाइड करते जाएंगे। अकॉर्डिंग टू यूनिट बाय यूनिट आप लोगों को वीडियो देते जाएंगे। और जो हमारे इसके अंदर न्यू टॉपिक ऐड किए गए हैं, जिसको रिमूव किया गया है, जिसको मॉडिफाई किया गया है, जो एसवीटी को लगता है कि ये बच्चे को जानना चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले आज हम इस इंट्रोडक्शन क्लास में देखेंगे कि अप्लाइड केमिस्ट्री होता है क्या। क्या है अप्लाइड केमिस्ट्री? तो पहले बात आती है कि अप्लाइड केमिस्ट्री होता है क्या। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना चाहिए। कोई भी फैकल्टी आपसे पूछ दे कि अप्लाइड केमिस्ट्री क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? तो देखिए, केमिस्ट्री एक हमारा साइंस का ब्रांच है, शाखा है, साइंस का शाखा है, भाग है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, किसी भी पदार्थ के, मैटर के, किसी भी पदार्थ के उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, उसका कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, और केमिकल रिएक्शन के दौरान उसके प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंजेस हुई है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे डिफिनीसन लिख देता हूँ। आप जब नोट्स बनाइएगा तो उसका जो फर्स्ट पेज होगा उसमें आप केमिस्ट्री का डिफिनीसन लिखिएगा। उसके बाद जो यूनिट डिस्कशन होगा उसको भी आप नोट डाउन करते जाइएगा और नोट्स को एट्रैक्टिव बनाने का कोशिश करिएगा। जब भी आपके पास नोट्स होगा तभी आप सेमेस्टर के एग्ज़ाम से पहले आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाइएगा, नहीं तो इधर उधर से रिकवर होने में बहुत सा टाइम इन्वेस्ट हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि अप्लाइड केमिस्ट्री का डिफिनीसन क्या है। करेक्ट, केमिस्ट्री is the branch of science that deals composition, properties of matter and changes due to chemical reaction take प्लेस। ये हमारा बेसिक डिफिनीशन है केमिस्ट्री का। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये जो हमारा केमिस्ट्री है हमारा साइंस का भाग है, शाखा है, जिसके अंतर्गत हमको क्या देखने को मिलता है, कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टी। कंपोजिशन का मतलब होता है उसका संरचना, बनावट, जो भी हमारा पदार्थ है, जो भी हमारा एटम है, उसका कैसा संरचना है, यानी कंपोजिशन। फिर उसके बाद आती है प्रॉपर्टी, मतलब उसके क्या गुण है, करैक्टरिस है, उस एटम के बारे में जानने को मिलेगा। वही कह रहा है कि मैटर मतलब होता है पदार्थ, कोई भी हमारा पदार्थ हो उसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है। फिर उसके बाद है चेंजेस ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। चेंजेस का मतलब होता है कि हमारे जो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होंगे, जैसे टेम्परेचर में कोई भी चीज़ छोड़ दीजिए, जैसे आइस को छोड़ दीजिए, जैसे देखते होंगे दही से दूध बन जाता है, तो अपना प्रॉपर्टी चेंज कर दिया, बहुत सा करैक्टर चेंज होता है। तो क्या केमिकल रिएक्शन के दौरान उसमें बहुत सारे चेंजिंग होने को मिलता है। जैसे दूध से पनीर बन जाता है, दही बन जाता है, बहुत से चेंजेस आप देखेंगे, पानी से बर्फ़ बन जाता है। तो ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के कारण और केमिकल रिएक्शन उनके बीच में होता है, जिसके कारण उसमें तरह तरह के चेंजेस होते रहते हैं। तो ये हमारा केमिस्ट्री कंप्लीट हुआ। केमिस्ट्री है क्या। अब इसके बाद हमारे जो यूनिट दिया गया है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे जो हम यूनिट का डिस्कशन करते हैं।
चलिए, तो इसमें हमारा जो यूनिट दिया गया है बेसिकली 5 यूनिट है। 5 यूनिट के बारे में बात करना है। 5 यूनिट के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। देखिए, जो हमारा पहला यूनिट है इसमें थोड़ा सा मिस्टेकिंग है, कह रहा है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ पे प्लस सोल्यूशन होगा। मैं यहाँ पे ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे होगा एंड सोल्यूशन। तो पहला यूनिट हम लोगों को बोल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। ये जो हमारा पहला यूनिट है बेसिकली इसको 2 बेस्ट के आधार पर पढ़ा जाता है। एक में हमको एटम के बारे में पढ़ना होता है, फिर उस एटम के बारे में जो हमारा बॉन्डिंग बनता है, तरह तरह के कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, कोवलेंट बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, ये सब के बारे में पढ़ना है। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ इसमें क्या क्या पढ़ना है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, बोर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ना है, हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ना है। मतलब बहुत से साइंटिस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में अपना बहुत सा थ्योरम दिए हैं, उसके बारे में पढ़ना है। और फिर उसके दूसरा पार्ट हमारा स्टार्ट होता है बॉन्डिंग के बारे में कि कौन सा बॉन्डिंग है, कैसा नेचर है उस बॉन्डिंग के दौरान, उसमें कितना हमारा आयन के टायन फॉर्म हुआ, उसके बारे में जानना है। ये चीज़ भले बात ही आप जानते भी होंगे थोड़ा बहुत, जब 9th-10th में केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें देखने को मिला होगा। दूसरा जो हमारा यूनिट बोल रहा है पढ़ने के लिए वो कह रहा है कि वाटर का मतलब होता है जल। तो फिर समझ में आता नहीं है कि ये केमिस्ट्री में वाटर क्यों दे दिया पढ़ने के लिए, क्योंकि जल हमारा तो नॉर्मल चीज़ है, आदमी सब तो नॉर्मली समझता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम जानते हैं कि जल जो हमारा होता है H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो उसको इसमें डिटेल से पढ़ना है। वाटर के बारे में पढ़ना है, क्या चीज़, उसका हार्डनेस के बारे में पढ़ना है, उसका हार्डनेस रिमूव कैसे किया जाए, ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ना है, कितने प्रकार के सोर्सेस है, वाटर जो हमारा होता है कैसे पाया जाता है उसके बारे में पढ़ना है, BOD COD DOD ये सब के बारे में पढ़ना है, और तरह तरह के ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। तो इसमें बेसिकली हम वाटर पे बेस्ड हमारे जितने भी टॉपिक है उसके बारे में पढ़ना है। तीसरा जो हमारा यूनिट है इंजीनियरिंग मटेरियल। इंजीनियरिंग मटेरियल कहने का मटेरियल मतलब होता है धातु। जो धातु का हम यूज अपने इंजीनियरिंग फील्ड में कर दे वो हमारा क्या हो जाता है इंजीनियरिंग मटेरियल। जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, बहुत से हमारे मेटल होते हैं, उसका देखते होंगे इंजीनियरिंग फील्ड में। जैसे ब्रिज बना तो आयरन का यूज, माइल्ड स्टील सब का यूज होता है। तो इसमें हमको वही मेटल के बारे में पढ़ना है। मतलब उसमें हम देखेंगे कि मेटल को कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं उसके ओर से, उसके अयस्क से मेटल को कैसे प्राप्त करते हैं, उसका रिफाइनिंग प्रोसेस क्या होता है, मतलब कैसे अशुद्ध चीज़ से मेटल को शुद्ध किया जाता है, ये सब बारे में पढ़ना है। इंजीनियरिंग मटेरियल में एलॉय के बारे में पढ़ना है, पॉलीमर के बारे में पढ़ना है, उसके मोनोमर के बारे में पढ़ना है, तरह तरह के पॉलीमर के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा तीसरा यूनिट प्रोवाइड करेगा। जबकि हम स्टार्ट करेंगे तो डीपली भी चलेगा। अगला जो यूनिट होता है केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन और लुब्रिकेंट्स का मतलब होता है जो हमारे ईंधन का, जैसे मान लेते हैं पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम तो सीधा हम ऐसे यूज नहीं कर लेते, उसको धरती से निकाला जाता है, उसका रिफाइनिंग किया जाता है। तो रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान हमारा लुब्रिकेंट्स का वहाँ पर निर्माण होता है स्लग के रूप में। जो हमारा वेस्ट पदार्थ वहाँ से निकलता है वही हमारा लुब्रिकेंट्स हो जाता है। जैसे आप मशीन उशीन देखे होंगे, तरह तरह के बड़े बड़े जो मशीन होते हैं उसके मतलब मूविंग पार्ट में लुब्रिकेंट्स का यूज किया जाता है। जैसे साइकिल का व्हील देखे होंगे तो उसके बीच में रिम में लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं। तो लुब्रिकेंट्स के बारे में पढ़ना है और फ्यूल के बारे में पढ़ना है, तरह तरह के फ्यूल के बारे में पढ़ना है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, उसका जो हमारा रिफाइनिंग प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ना है, कौन सा फ्यूल बेस्ट है, कौन सा अच्छा नहीं है, उसके बारे में पढ़ना है। ये हमारा चौथा यूनिट है केमिस्ट्री का। पांचवा यूनिट हम लोगों को बोला है पढ़ने के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बात आती है तो इतना ही बात ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं आपके घर में ज़रूर होगा इन्वर्टर। इन्वर्टर सबके आज के प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है। तो इन्वर्टर में क्या देखा जाता है, जब हमारा लाइट कट जाती है तो घर का बॉल ऑटोमेटिक जलते रहता है। तो जो हमारा इन्वर्टर होता है उसके अंदर लिक्विड होता है, केमिकल होता है, और जब हमको लाइट को चाहिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, तो उस बैटरी से केमिकल एनर्जी से हमारा कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये हम जान गए। और फिर देखा जाता है क्या, जब इन्वर्टर डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको चार्ज करने के लिए हम फिर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्या बैटरी में स्टोर रहता है, नहीं, वह इलेक्ट्रिसिटी हम जो देते हैं वो फिर केमिकल बन जाता है और वो बैटरी में स्टोर रहता है। तो इस तरीक़ा से वहाँ हमारा कन्वर्टिंग प्रोसेस चलता है और उसी चीज़ को डीपली हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है।
जैसे आप सेल के बारे में पढ़ेंगे, बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, ड्राई सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। जब हमारा जैसे नमक होता है जो हमारा सॉलिड स्टेट में होता है उससे कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सकता, जब वो मोल्टेन स्टेट में आ जाता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमको ये चीज़ पढ़ने के लिए बोला गया है, और जब स्टार्ट करेंगे तो अच्छे से चलेगा। और देखिए इससे हमारा क्वेश्चन भी अच्छे खासे सेट होते हैं। देखिए बहुत स्टूडेंट सोच क्या लेते हैं कि इलेक्ट्रो केमिस्ट्री ही टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको देखिए अगर पढ़ाई आपका अच्छा से वो पढ़ाने वाला अच्छे से मिल जाए, समझाने वाले बेस्ट अगर फैकल्टी मिल जाए तो कोई भी चीज़ टफ नहीं होता। और उस पर थोड़ा आपका भी मेहनत डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि जो पढ़ा दिया जाए उसी उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहना। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी माना जाता है। तो आप अपने तौर पर भी मेहनत करेंगे, हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि आप लोगों को इसको अच्छे से अच्छे कवर करवा दे, कोई भी चीज़ इसमें छूटना ना हो। और पढ़ाई के दौरान हम बोल चुके हैं पहले ही क्लास में जब हम बादल भारती एक वीडियो आप लोगों को दिए थे कि पढ़ाई के साथ आपको गाइडेंस वीडियो भी मिलता रहेगा, ताकि आपको ऐसा फील ना हो कि आगे चल के हमको क्या करना है नहीं करना है, क्या गलती हो जाए। तो देखिए ये मिस्टेक हम लोग झेल चुके हैं, तो आपके साथ ना हो इसीलिए हम लोग आपके साथ खड़े हैं। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और इस वीडियो का अंत करते हैं, क्योंकि हमारा केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्लास था। इससे जो हम अगला वीडियो लेके आएंगे उसमें हम अपना फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग है। थैंक यू।